हेलो दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पोल डी विकास सर में। आज हम लोग क्लास 10वीं की क्रिया के बारे में अध्ययन करेंगे। क्रिया किसे कहते हैं, इसके कितने भेद होते हैं, तो आइए हम लोग जानते हैं क्रिया किसे कहते हैं। तो दोस्तों क्रिया कहते किसको हैं, तो हम अभी तक जानते हैं कि क्रिया जो है, क्रिया की परिभाषा होती है कि जिस शब्द से किसी कार्य का करना या होना पाया जाए अथवा किसी व्यक्ति या वस्तु की स्थिति या अवस्था का बोध होता है, उसे हम क्रिया कहते हैं। तो जिस शब्द से किसी कार्य का करना या होना पाया जाए, जैसे हंसना, रोना, खेलना, आना जाना, ये सब जो है इस शब्द से किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है। अब इसके अलावा इसकी परिभाषा और क्या होती है कि इससे जो है किसी व्यक्ति या वस्तु की स्थिति या अवस्था का भी बोध होता है। जैसे सीता बीमार है तो इसमें भी है जो है वो क्रिया है, और राम एक शिक्षक है, इसमें भी जो है वो एक क्रिया है। आइए अब अगले अध्याय में हम लोग चलते हैं कि क्रिया के भेद कितने हैं। तो रचना के आधार पर क्रिया के जो हैं वो दो भेद हैं। रचना के आधार पर क्रिया के दो भेद हैं। पहला है, रचना के आधार पर क्रिया के दो भेद हैं। पहला अकर्मक क्रिया और दूसरा सकर्मक क्रिया। तो अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया जो है वो रचना के आधार पर क्रिया के दो भेद हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे कि अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं। आइए अकर्मक क्रिया की परिभाषा हम लोग जानते हैं। अकर्मक क्रिया, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि अकर्मक, अ का अर्थ होता है के बिना, कर्म, यानी जिस क्रिया के साथ कर्म की आवश्यकता नहीं होती है, जिस क्रिया के साथ कर्म की आवश्यकता नहीं होती है अथवा जिस क्रिया के साथ कर्म का प्रयोग नहीं किया जाता है, उसे हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे वह रोता है, वह रोता है, राम हंसता है, तो वह रोता है, राम हंसता है, ये सब जो है वो अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। आइए, राम हंसता है, वह रोता है, ये अकर्मक क्रिया क्यों है, इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। तो अकर्मक क्रिया की परिभाषा में हमने पढ़ा कि अकर्मक क्रिया हम उस क्रिया को कहते हैं जिसके साथ कर्म की आवश्यकता नहीं होती है, यानी इसमें जो है कर्म का प्रयोग नहीं किया जाता है, उसे हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। अथवा जिस क्रिया के साथ कर्म का प्रयोग नहीं किया जाता है वो अकर्मक क्रिया। जैसे वह रोता है, तो वह रोता है, राम हंसता है, इसमें जो है रोना या हंसना, इसके साथ किसी भी कर्म की आवश्यकता नहीं है, या इसमें जो है कर्म का प्रयोग नहीं किया गया है, इसीलिए जो है यह एक अकर्मक क्रिया है। रोना और हंसना, रोना और हंसना जो है वो अकर्मक क्रिया है। आइए अगले क्रिया की ओर हम लोग बढ़ते हैं। दूसरा है सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं, तो सकर्मक, स का अर्थ होता है के साथ, कर्म, यानी जो क्रिया कर्म के साथ आती है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। इसकी परिभाषा हम लिखेंगे, जिस क्रिया के साथ कर्म की आवश्यकता होती है या जिस क्रिया के साथ कर्म का प्रयोग किया जाता है उसे हम अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे वह क्रिकेट खेलता है, वह क्या खेलता है, तो वह जो है क्रिकेट खेलता है। तो जब हम इस क्रिया में या किसी भी क्रिया में क्या लगा करके प्रश्न करते हैं, किसे लगा करके प्रश्न करते हैं, किसको लगा करके प्रश्न करते हैं, और अगर उसके साथ उत्तर में कुछ आता है तो उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं, क्योंकि उसके साथ कर्म का प्रयोग
हुआ रहता है। तो जब हम उदाहरण में देखते हैं कि वह क्रिकेट खेलता है और यहाँ खेलना जो है वो क्रिया है, और जब हम उसके साथ प्रश्न करते हैं कि वह क्या खेलता है तो उत्तर आता है क्रिकेट। तो इसीलिए यह जो है वह क्रिकेट खेलता है सकर्मक क्रिया है। अगला उदाहरण है राम रोटी खाता है। अब फिर यहाँ ये अकर्मक है कि सकर्मक कैसे पहचानेंगे? तो राम क्या खाता है? राम रोटी खाता है, इसलिए यहाँ भी जो है यह क्रिया यानी खाने की जो क्रिया है वो सकर्मक क्रिया है। अगला है उदाहरण शिक्षक बच्चों को पढ़ाते हैं। शिक्षक बच्चों को पढ़ाते हैं। क्या पढ़ाते हैं? किसे पढ़ाते हैं? किसको पढ़ाते हैं? तो शिक्षक जो है वो बच्चों को पढ़ाते हैं। किसको पढ़ाते हैं? बच्चों को। तो इस प्रकार से हमने देखा कि अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया कहते किसको हैं। अब हम जो है पहचानेंगे कैसे कि कौन सी क्रिया अकर्मक है, कौन सी क्रिया सकर्मक है। तो अकर्मक और सकर्मक की पहचान हम कैसे करेंगे? तो इसका एकदम जो है साधारण उपाय है। साधारण उपाय क्या है कि जब हम किसी क्रिया के साथ, जब कोई भी वाक्य दिया हुआ हो उसमें हम सबसे पहले क्रिया को पहचानेंगे कि इसमें क्रिया शब्द कौन सा है, और जब हम किसी क्रिया के साथ क्या, किसे, किसको, क्या, किसे या किसको लगा करके प्रश्न करते हैं, और यदि उत्तर में कुछ आता है तो उस क्रिया में कर्म का प्रयोग हुआ रहता है, और यदि उत्तर में कुछ नहीं आता है तो उस क्रिया में तो वह क्रिया जो है अकर्मक क्रिया होती है। अब देखिए उदाहरण के द्वारा हम समझते हैं। पहला उदाहरण है बच्चे मैदान में क्रिकेट खेलते हैं। अब इसमें सबसे पहले पहचानेंगे कि क्रिया कौन सी है। तो क्रिया है, इसमें बच्चे मैदान में क्रिकेट खेलते हैं में क्रिया खेलना है, कर्ता जो है बच्चा है। अब इसमें हम प्रश्न लगाते हैं बारी बारी से कि बच्चे मैदान में क्या खेलते हैं। तो बच्चे मैदान में क्या खेलते हैं? उत्तर आया क्रिकेट। तो यहाँ क्रिकेट जो है वो कर्म है। तो जब कर्म, जिस क्रिया में कर्म का प्रयोग हुआ रहता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। तो यह जो वाक्य है वो सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। अगला देखते हैं सीता हंसती है। सीता हंसती है। सीता क्या हंसती है? कोई उत्तर नहीं, यानी इसमें जो है कर्म का प्रयोग नहीं किया गया है, इसलिए इसमें यह वाक्य जो है वो अकर्मक क्रिया है, यानी जिसमें प्रयोग नहीं किया जाएगा उसे हम अकर्मक क्रिया कहेंगे। अगला है शिक्षक बच्चों को किताब पढ़ाते हैं। शिक्षक बच्चों को किताब पढ़ाते हैं। अब इसमें हम प्रश्न करते हैं क्रिया के साथ कि शिक्षक बच्चों को क्या पढ़ाते हैं। तो शिक्षक बच्चों को किताब पढ़ाते हैं, एक कर्म आ गया। अब अगर हम करें कि शिक्षक किसको किताब पढ़ाते हैं, तो इसमें भी उत्तर आ रहा है कि वो बच्चों को किताब पढ़ाते हैं, यानी इसमें दो दो कर्म का प्रयोग किया गया है। तो इसमें भी जो है वो सकर्मक क्रिया है। आगे आइए, अगला उदाहरण पक्षी आकाश में उड़ते हैं। पक्षी आकाश में उड़ते हैं। अब इसमें जो है वो अकर्मक क्रिया है या सकर्मक क्रिया है। तो इसको कैसे पहचानेंगे? तो पहचानने का तरीका वही है कि क्रिया के साथ जो है हमको क्या लगाना है, किसे लगाना है, किसको लगाना है। और अगर प्रश्न इन शब्दों को लगा करके जब हम प्रश्न करते हैं और अगर उत्तर कुछ आ जाता है तो हम समझते हैं कि उसमें जो है वो कर्म है और सकर्मक क्रिया है। तो पक्षी आकाश में उड़ते हैं। पक्षी क्या उड़ते हैं? उत्तर आया कुछ नहीं। पक्षी
किसे उड़ते हैं? उत्तर आया कुछ नहीं। पक्षी किसको उड़ते हैं? कोई उत्तर नहीं। तो पक्षी आकाश में उड़ते हैं, ये जो है अकर्मक क्रिया हो गई। अगला प्रश्न है, उसका सिर खुजलाता है। उसका सिर खुजलाता है, तो उसका सिर खुजलाता है। अब इसमें हम प्रश्न करते हैं लगा करके, खुजलाना तो क्रिया है, उसका सिर क्या खुजलाता है? कोई उत्तर नहीं। उसका सिर किसे खुजलाता है? उसका सिर किसको खुजलाता है? तो इन शब्दों को जब हम क्रिया के साथ प्रयोग कर रहे हैं तो इसके साथ कोई उत्तर नहीं आ रही है। तो इसीलिए ये जो है वो अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। अब आइए अगला उदाहरण देखते हैं। वह अपना सिर खुजलाता है। अब देखिए, वह क्या खुजलाता है? उत्तर आ गया, अपना सिर खुजला रहा है, यानी सिर खुजला रहा है। तो यहाँ जो है कर्म का प्रयोग है, इसलिए ये इस वाक्य में सकर्मक क्रिया है। तो दोस्तों, अब जो है अगले क्लास में हम मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। और अगर आपको मेरा चैनल पसंद आए तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।